नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, ड्रीम क्लासेज में मैं अखिलेश कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और फिर वही बात कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, जो इंसान झुकना जानता है वो झुकाना भी जानता है। इंसान को अगर यदि कायम रहना है, अपनी स्थिति पर बना रहना है, तो दोस्तों उसे कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। उसे आगे बढ़ने के लिए एक नई सूरज की किरण की जो रोशनी होती है, कहते हैं कि हर सुबह एक नई प्रेरणा, एक नई उमंग, एक नया जोश लेकर आती है। आज के हमारी जो लाइन्स हैं, आज की हमारी जो उमंग है, जो हमारी प्रेरणा है, वो क्या रहने वाली है? 2 दिसंबर के दिन, आज के दिन राजनीति, इतिहास, खेल कूद, पुरस्कार, जन्म वगैरह, इन सब से रिलेटेड क्या होगा, क्या कुछ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आज की क्लासेज में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, 2 दिसंबर आज का दिन हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों 2 दिसंबर जो है ये सर्दियों का दिन है। क्या है? सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। दिसंबर के एक दिसंबर से, या मैं कह दूं कि फर्स्ट वीक के दिसंबर से सर्दियों का आगमन शुरू हो जाता है। और सर्दियों के आगमन के साथ ही यहाँ पर तुम छापना भाई दोस्तों कि यहाँ पर जो 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर दोस्तों, पता है सर्दियों को जो क्या हो जाता है, यहाँ पर दिसंबर का जो महीना है, यहाँ पर दोस्तों सर्दियों का आगमन हो जाता है। सर्दियों का आगमन हो जाता है, ठीक है। और अगर यदि बात करो कि 2 दिसंबर की, तो दोस्तों इसको अगर यदि हम लोग, तो इसे हम लोग लैटिन भाषा के एक शब्द है जिसे कहा जाता है डेसेम। क्या कहा जाता है? डेसेम। बाद में इसको दिसंबर बनाया गया था, लेकिन ये शब्द क्या है, इसकी जो मूल उत्पत्ति है वो डेसेम से की गई है, जिसका अर्थ था 10। क्या अर्थ था? 10। यानी कि उनका जो कैलेंडर था उसमें इसको 10 वर्ष के लिए लिया गया था। और ये कैलेंडर किसका था? ये कैलेंडर था दोस्तों ग्रेगोरियन। क्या नाम था? ग्रेगोरियन नाम के कैलेंडर थे। उन्होंने इसको 10वां महीना, या मैं कह दूं कि 10 भी जो मंथ होता है, उस दिन इस दिसंबर को रखा था। लेकिन बाद में इसको डेसेम से उत्पत्ति की गई थी। ये दिसंबर इसके बाद में कहलाया था, ठीक है। अगर इसका अर्थ क्या होता है? 10 होता है कल। लेकिन हमारे कैलेंडर के अनुसार, जो हमारा कैलेंडर है उसके अनुसार ये कौन सा महीना होता है? उसके अनुसार ये 12वां महीना होता है। पूरी वर्ष का अंतिम महीना होता है। क्या होता है? वर्ष का अंतिम महीना होता है दोस्तों। कौन सा? दिसंबर का। कौन सा महीना होता है? दिसंबर का महीना होता है। अगर ये तुम बात करो दोस्तों 2 दिसंबर की, तो 2 दिसंबर की कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं? दोस्तों सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि आज के दिन दोस्तों राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। क्या तब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? अगर ये तुम इसकी बात करो कि क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, दोस्तों 1984 के अंदर भोपाल एमपी के अंदर एक गैस रिसाव हुआ था। एक गैस की बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी दोस्तों। किसमें? और ये बात थी दोस्तों 1984 की। कब बात थी? 1984 की बात थी दोस्तों। भोपाल जो एमपी के अंदर स्थित है, कहां स्थित है? एमपी के अंदर स्थित है। इस भोपाल के अंदर गैस का बहुत अधिक रिसाव हुआ था। गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। और इस गैस रिसाव के कारण यहाँ पर क्या आई थी? एक त्रासदी आई थी। इस त्रासदी का मतलब है कि यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी घटना होती है, जिसमें काफी लोगों की जान जाती है। उनकी याद में ये राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। त्रासदी होती है और यहां पर क्या होता है दोस्तों? लोगों की जान जाती है, जिनकी याद में हम लोग क्या करते हैं? जान में हम लोग याद के रूप में इसको मनाते हैं। कब? 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी। अब ये गैस कौन सी? इस गैस की इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि दोस्तों ये जो गैस है, इस गैस का नाम क्या था? इसका नाम था भाई MIC। MIC का मतलब क्या होता है? MIC का मतलब है मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सा था भाई? मिथाइल आइसोसाइनेट था। इस गैस त्रासदी के कारण यहाँ पर क्या हुई थी? बहुत से लोगों की जान गई थी। हुआ क्या था कि दोस्तों खान के अंदर इस गैस का रिसाव हुआ और पानी के साथ क्या किया दोस्तों? इसने पानी के साथ अपनी अवक्रिया करी और अवक्रिया करने पर इसने क्या किया? एक जहरीली गैस का निर्माण किया और उस जहरीली गैस के कारण बहुत लोगों की जान गई थी। अब तुम मुझसे पूछोगे कि दोस्तों ये जो प्रदूषण दिवस है, ये क्या प्रदूषण दिवस केवल वायु से होता है? नहीं, ये जल से भी होता है दोस्तों। जल प्रदूषण अलग होता है, वायु प्रदूषण अलग होता है। अगर तुम बात करो जल प्रदूषण की, किसकी बात करो? अगर यदि आप बात करो जल प्रदूषण की बात करो, और साथ में अगर यदि बात करो कि भाई वायु प्रदूषण है, ये कौन कौन से अधिनियम के अनुसार होते हैं, तो हमारे जो भारतीय संविधान इसमें अधिनियम दे रखा है। कौन कौन से अधिनियम है दोस्तों? जल प्रदूषण की अगर यदि हम बात करो, तो जल प्रदूषण के लिए लिखना आप लोग 1974। कब? 1974। और यदि वायु अधिनियम की बात करो तो दोस्तों 1981। कब? 1981 का ये अधिनियम है। इन अधिनियमों के अनुसार इन पे कार्रवाई होती है दोस्तों। ये अधिनियम है और ये इसका वायु प्रदूषण का अधिनियम है, ठीक है।
ये दो हमारे पास में ये अधिनियम है, इनके अनुसार जो भी प्रदूषण होगा इनके तहत कार्रवाई की जाती है। इनके तहत यानी इनका जो उल्लेख है वो इन अधिनियमों में अध्यापित किया, इनमें लिखा गया है दोस्तों, इन अधिनियमों को इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो अच्छा यहां अगर यदि तुम बात करो तो दोस्तों इसे कहा जाता है यूनियन कार्बाइड। क्या कहा जाता है? यूनियन कार्बाइड भी से कहा जाता है। ठीक है, ये यूनियन कार्बाइड एक कीटनाशक फैक्ट्री है, ये कीटनाशक क्या है? फैक्ट्री है, कीटनाशक फैक्ट्री है जहां पर एक जहरीली गैस हुई थी। ठीक है, जहरीली गैस ये हुई थी। ठीक है, चलिए भाई, और अगर तुम बात करो यहां पर तो दोस्तों दिसंबर का जो महीना है इसके ये क्या है? वर्ष का अंतिम महीना, ये मैंने लिखवाई दिया, वर्ष का क्या है दोस्तों? अंतिम महीना है। ठीक है, चलो इसके बारे में एक बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। 2 दिसंबर को ये लीजिए भाई, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रदूषण के प्रति जागरूक किया जाता है, और प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के साथ में जो औद्योगिक सुरक्षा है उन पर जोर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आप लिखना दोस्तों, छापना इसको साथ में कि यहां क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय या मैं कहूं कि प्रदूषण के जो खतरे, प्रदूषण के खतरों के बारे में, प्रदूषण के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना या जागरूकता फैलाना। ठीक है, जागरूकता फैलाना इसका क्या है? मेन उद्देश्य है। और इसके साथ में आप लोग लिखना जो आधुनिक है या सॉरी औद्योगिक है, और क्या लिखना दोस्तों? औद्योगिक सुरक्षा पर बल देना, औद्योगिक सुरक्षा पर बल देना। ये इसके क्या है दोस्तों हमारे पास में कि इन पर हम लोग जोर देंगे, इन पर ये कार्य करता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे दिख रही होगा, यहाँ पे आप लोगों को पेड़ जो हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति है, और इधर हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, इस पर हम लोग किस तरीके से कायम पा सकते हैं दोस्तों, इनमें प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है, उन पर हम लोग इन पर फोकस करते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, ये आप लोगों को फोटो दिख रहा होगा, बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर, और इन इमारतों को देखते ही आप लोगों को आ जाना चाहिए दिमाग में कि दोस्तों बुर्ज खलीफा क्या है? बुर्ज खलीफा तन्ने घुमा दूं मैं बुर्ज खलीफा। आ जाओ, आज मैं तुम्हें घुमाऊंगा दोस्तों बुर्ज खलीफा। मैं बताता हूं तुम्हें बुर्ज खलीफा दोस्तों। आज ही के दिन अगर ये तुम बात करो यूएई, आधे बच्चों को नहीं पता होगा दोस्तों यूएई क्या है। हम लोग बोल देते हैं सऊदी अरब चलेंगे, हम लोग बुर्ज खलीफा घूमने जाएंगे, लेकिन यूएई, यूनाइटेड लिखना भाई दोस्तों, इसे कहा जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या कहा जाता है? अरब अमीरात इसे कहा जाता है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। क्या कहा जाता है? संयुक्त अरब अमीरात इसे कहा जाता है, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी दोस्तों 6 बड़ी बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, ये 6 बड़ी विश्व जो बिल्डिंग है, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है यहाँ की। और जो एक वो स्थान है इसके, वो कौन कौन से? अगर यदि तुम बात करो इसकी दोस्तों कैपिटल की, किसकी बात करो? इसके कैपिटल की बात करो, या मैं कहूँ कि इसकी अगर यदि तुम राजधानी की बात करो तो इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है दोस्तों अबू धाबी। क्या है? राजधानी है इसकी अबू धाबी। तो कौन कौन सी है एक बार मैं लिखा देता हूं यहाँ पर दोस्तों। एक तो आप लोग लिखना अबू धाबी लिखना, इसके साथ में दोस्तों दुबई लिखना, इसके साथ में क्या लिखना? दुबई लिखना, इसके साथ में शारजहां लिखना, इसके साथ में आप लोग लिखना अजियान। क्या लिखना? अजियान लिखना। इसके साथ में लिखना दोस्तों उल कुवैन। क्या लिखना? उल कुवैन लिखना, और इसके साथ में फुजैरा भी लिख लेना। ठीक है, फुजैरा। दोस्तों ये 5 ऐसे विश्व अच्छे स्थल हैं जहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं आप लोगों को। अगर यदि तुम बात करो इनकी स्थापना की दोस्तों, इनकी बात करो तुम स्थापना की, तो इनकी स्थापना के रूप में मैं तुम्हें लिखा देता हूं कि 1971 में। कब दोस्तों? 1971 में यूएई सऊदी अरब से क्या हो गया था? अलग हो गया था दोस्तों। और अगर यदि बात करो इनके वाटर कैनाल वगैरह की, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, ये आप लोगों को एक वाटर कैनाल दिख रहा होगा। व्यापारिक मार्ग है, ये व्यापार करने का एक ऐसा रास्ता है जिससे आसानी से हम लोग कर सकते, इसे आसानी से हम लोग पार कर सकते हैं। ये व्यापारिक कैनाल, ये क्या है यहाँ पर? अगर यदि तुम बात करो कि ये दोस्तों किन किन क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो दोस्तों 2 जगह से घिरा हुआ है। एक तो है हमारे पास में दोस्तों एक ओमान देश आता है, एक आता है दोस्तों सऊदी अरब। कौन सा आता है? सऊदी अरब। इन दोनों देशों से घिरा हुआ। अगर यदि तुम बात करो खाड़ी की, कि इनके बीच, इनके पास में जो खाड़ी है वो खाड़ी कौन सी है? अगर यदि तुम बात करो खाड़ी की, तो दोस्तों एक तो ओमान की खाड़ी है, और ओमान की खाड़ी के अंदर एक खाड़ी, उसके पास में एक खाड़ी और है। उस खाड़ी का नाम क्या है वो तुम कमेंट सेक्शन में छापना, लिखना भाई यहां पर। एक तो दोस्तों ओमान की खाड़ी है, कौन सी है? एक तो ओमान की खाड़ी है जो ओमान देश के अंदर स्थित है। कहां पर है? ओमान देश के पास में ये ओमान की खाड़ी। लेकिन दूसरी खाड़ी कौन सी है जिससे घिरा हुआ है? अगर यदि तुम दूसरी खाड़ी की बात करो तो दोस्तों ये है हमारे पास में
फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है भाई? फारस की खाड़ी यहां पर दिखाई देती है। इन दोनों के बीच में ये घिरा हुआ है। ये लो, तुम्हें मैं मैप के द्वारा दिखा देता हूं। ये लो, मैप से तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहां पे ध्यान देना भाई, फारस की खाड़ी यहां पर कहा है, देखो अबू धाबी ये रहा मेरे पास, ये रहा अबू धाबी, ठीक है। यहां आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों आर्मेनियन गल्फ, क्या दिख रहा होगा? आर्मेनियन गल्फ दिख रहा होगा। और इसी के साथ में दोस्तों आपके पास में ओमान, ये रहा ओमान, ठीक है। और ये ओमान की खाड़ी, ठीक है, ये ओमान खाड़ी, इन दोनों से घिरा हुआ हमारे पास में ये देश है। चलिए भाई आगे बात करते हैं हम लोग। ये लो, ये भाई साहब किन्होंने नहीं देखा साइलेंसर जी को? 3 इडियट में दोस्तों साइलेंसर जी हमारी, ये रहे भाई साहब साइलेंसर जी। ये मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये लो जी साइलेंसर जी हमारे, ये रहे साइलेंसर जी। एक पेन जो दोस्तों इनके टीचर ने दिया था और कहा था कि अगर यदि तुम जैसा कोई भी एक जीनियस स्टूडेंट अगर यदि तुम्हें मिले तो उसको ये पेन तुम दे देना। और लास्ट में भाई साहब ये हमारे रेंज भाई, ये भाई साहब हमारे, ये अपने आप इसको पेन को ले जाते। तो सोच दो उस साइलेंसर के उस अध्यापक उस टीचर जो था उनके पेपर चुराना, ये इन्होंने भाई साहब ने, ये हमारे आमिर खान जी है, इन्होंने भाई साहब इनके पेपर चुराए। इतने गुस्सा हुए, इनसे नफरत करने लगे थे उस मूवी के अंदर। लेकिन बाद में जो प्यार था ना दोस्तों, जो जीनियस था इस बंदे का, जो आईक्यू था वो वाकई में धमाकेदार था। उस मूवी को देखना, काफी कुछ बच्चों को सीखने को यहां से मिलेगा। 3 इडियट मूवी एक ऐसी मूवी है जिसको आप लोग कितनी भी बार देख लो लेकिन थकोगे नहीं, थकोगे नहीं। ये मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को कि आप परेशान नहीं होगे। ये लो भाई साहब, इनके बारे में अगर यदि बात करें हम लोग, इनके बारे में अगर यदि बात करें तो दोस्तों इनका नाम क्या है? सबसे पहले आता है दोस्तों, इनका नाम है बोमन ईरानी। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है हमारे बोमन ईरानी। क्या नाम है भाई? बोमन ईरानी इनका नाम है, बोमन ईरानी इनका नाम है। अगर यदि इनकी बात करो तो दोस्तों काफी सारी मूवीज है। भारतीय जो हमारा स्टार क्षेत्र है, यानी कि जो हमारे पास में यहाँ पर जो इनको अगर यदि फिल्म क्षेत्र बोलूं, क्या बोलूं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। काफी मूवियों में इनमें दोस्तों कॉमेडी का सीन भी इन्होंने किरदार निभाया है। अभिनेता के रूप में भी इन्होंने अपने किरदार निभाया है। बोमन ईरानी जी कौन है? ये हमारे बोमन ईरानी जी। अगर यदि बात करूं दोस्तों 2 दिसंबर 1959 को काफी सारी मूवी जिन्होंने स्टार्ट की थी और दोस्तों इनका जन्म हुआ था 2 दिसंबर 1959 को। अगर यदि यहाँ पर बात करो दोस्तों मुन्ना भाई एमबीबीएस। अगर यदि यहां पर बात करो दोस्तों 3 इडियट इनकी मूवी है। हाउसफुल है, डॉन 2 है, हाउसफुल है, इनके बाद में दोस्तों डॉन 2 है, डॉन 2 है। हैप्पी न्यू ईयर है, क्या है? हैप्पी न्यू ईयर है, HNY हैप्पी न्यू ईयर है, जहां पर दोस्तों ठीक है। तो काफी सारी मूवी जिन्होंने काम किया है। साइलेंसर जी दोस्तों मुर्गी, इन्होंने 7 मिनट के अंदर, ये देखो दोस्तों ये हैप्पी न्यू ईयर, ये हैप्पी न्यू ईयर का सीन है दोस्तों। ये है हमारे बोमन ईरानी जी। कौन है भाई साहब? ये हमारे बोमन ईरानी जी हैं दोस्तों। इन्होंने अगर यदि बात करो तो 2024 के अंदर इनको एक पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? एक पुरस्कार दिया गया था 2024 की अगर यदि बात करो तो इनको एक पुरस्कार दिया गया था। उस पुरस्कार का नाम क्या था? उस पुरस्कार का नाम लिखना दोस्तों, द मेहता वॉयज। क्या नाम था? द मेहता वॉयज था। क्या नाम था उस पुरस्कार का? द मेहता वॉयज। ये इनको एक पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 2024 के अंदर इनको एक पुरस्कार मिलता है द मेहता वॉयज के नाम से, ठीक है। और इनको 2024 में एक पुरस्कार और दिया गया था जिसका नाम था साफा। क्या नाम था? साफा। इसमें 2024 में एक और पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम था भाई साफा। क्या नाम था? साफा। अगर ही तुम साफा की फुल फॉर्म की बात करो तो दोस्तों इसे कहा जाता है शिकागो, इसे कहा जाता है शिकागो साउथ एशियन, शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के अंदर, ठीक है, फिल्म फेस्टिवल। ओके, ये इनको पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? 2024 के अंदर 2 पुरस्कार दिए गए थे इनको। कितने पुरस्कार? 2 पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है। चलिए इनके बारे में बोमन ईरानी जी हमारी बात हो गई। अच्छा अब ये लो भाई, आज की जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो हमारे पास में शीत लहरें, क्या है? शीतलहरें वो कौन कौन सी हैं? उन शीतलहरों के बारे में बात करता हूं दोस्तों। यहां पर आप लोगों को कुछ मैप के अंदर दिखाई दे रहा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे मैंने आप लोगों को दे रखे। अगर यदि तुम शीतलहरें हैं वो कौन कौन सी हैं, ऊष्ण लहरें हैं वो कौन कौन सी हैं, इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो मैं दोस्तों सबसे पहले शीतलहरों की मैं बात कर लेता हूं, और उसके बाद में मैं बात करूंगा ऊष्ण लहरों की, ठीक है। शीतलहरों की अगर यदि तुम बात करो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना दोस्तों, एक होता है नारदर, एक होती है पंपागयो या पापागयो। नॉर्दर है, पापागयो है, इसके साथ में आपके पास में पंपेरो, क्या है? पंपेरो। कैप डॉक्टर है, वल्जर्ड है, कैल डॉक्टर है, विल्जर्ड है, देवस्टर्ड है, कौन सी है? देवस्टर्ड है। और उसके साथ में आप लोग लिखना पुर्गा है, जूरन है, मिस्ट्रल है, 22 है, लेवेंडर है, बोरा है,
प्रोन्नत है ग्रेगाले। क्या नाम है? ग्रेगाले। ये दोस्तों अपने पास में क्या है? ये दोस्तों शीत लहरें। कैसी है? ये शीत लहरें। अगर यदि तुम बात करो उष्ण लहरों की, तो उष्ण लहर कौन कौन सी है? यहाँ पर आप लोगों को आधी चीजें तो दिख गई होंगी। यहाँ पे दोस्तों ये आपके पास में ये नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर यहाँ पर एक उष्ण लहर चलती है जिसका नाम है चिनूक। क्या नाम है? चिनूक। इसे कहा जाता है दोस्तों चिनूक। इसी के पास में एक और चलती है जिसे कहा जाता है भाई नॉर्थ ईस्टर, ठीक है। ये चलती है। यहां पर नॉर्दर चलती है। यहां पर कौन सी चलती है? नॉर्दर चलती है। यहां पर नॉर्दर चलती है। यहां पर आप लोगों को नॉर्थ चलेगी, क्या? ठीक है। यहां पर पंपेरो। कौन सी? यहां पर है दोस्तों पंपेरो, ठीक है। ये शीत लहरें चल रही है आप लोगों की पंपेरो। यहां पर अगर अफ्रीका की बात करो दोस्तों, ये हमारे पास में कौन सा है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। और इस अफ्रीका महाद्वीप के यहां पर देखो ना दोस्तों, वर्ग चल रही है नीचे। कौन सी चल रही है? वर्ग चल रही है। यहां पर दोस्तों हरमट्टान है। कौन सी है? हरमट्टान है। यहां पर मिस्र, अल्जीरिया और तुनिसिया, इनके पास में एक खास लहरें चलती है। खमसिन, सिरोको, ये देखो खमसिन, ये है दोस्तों हमारे पास में खमसिन। कौन सी है? खमसिन है। ये दोस्तों आपके पास में एक लहर है, इसे लहर को नाम दिया जाता है सिरोको। क्या नाम दिया जाता है? सिरोको। ये दोस्तों लेवेंटर है। कौन सी? लेवेंटर है। फोन है, लेवेंटर है, फोन है। और यहाँ पर आपको लोगों को मिस्ट्रल दिख रही होगी। यहाँ पर आप लोगों को कौन सी दिख रही होगी? मिस्ट्रल दिख रही होगी। यहाँ पर हेल्म, एक गल्फ स्ट्रीम है, ये चल रही है। एक बोरा है दोस्तों। कौन सी है? बोरा है। अगर यदि यहां पर तुम बात करो दोस्तों, तो बूरन यहां पर है। बूरन ये कौन सा है दोस्तों? ये हमारे पास में एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप के जो आपको जो रूस वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में कौन सी चलती है? बूरन चलती है। अच्छा, एक यहां पर और चल रही है जिसे कहा जाता है काराबूरन। क्या कहा जाता है? काराबूरन कहा जाता है। अगर यदि तुम इंडोनेशिया की तरफ जाओगे, अटलांटिक की तरफ जाओगे, तो इंडोनेशिया ये रहे भाई, इनके ये रहे महाद्वीप, इनके इंडोनेशिया के। अब अटलांटिक की अंटार्कटिका की तरफ जाते हो, तो अंटार्कटिका में दोस्तों ऐसी ज्यादा लहरें नहीं चलती, वहां केवल शीत लहरें चलती है, ठीक है। अगर यदि मैं बात करूं यहाँ पर इंडोनेशिया की तरफ या ऑस्ट्रेलिया की तरफ बात करूं, तो दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, किसमें? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये प्रमुख लहरें चलती हैं। ऑस्ट्रेलियन के अंदर जो दोस्तों है, यहाँ पर नाम है ब्रिक फील्डर है। यहाँ पर साउथ एरिया, क्या पर है? साउथ एरिया, ठीक है। ये कुछ लहरें यहाँ पर चलती हैं। कुछ हमारे पास में जो शीत लहरें वो ये रही आपके पास, ठीक है। इसके साथ में अगर यदि मैं यहाँ पर बात करूं दोस्तों उष्ण लहरों की, किनकी? अगर यदि मैं उष्ण लहरें या शुष्क लहरें अगर यदि मैं बात करूं, जो शुष्क हवाएं हैं, वाइंड्स हैं, वो कौन कौन सी है हमारे विश्व के अंदर? तो इनमें लिखना दोस्तों ब्लैक रोलर है दोस्तों। इसके बाद में लिखना चिनुक है, ये चलती है। सांता आना है। कौन सी है भाई? सांता आना है। इसके बाद में लिखना दोस्तों जोंडा है। कौन सी है भाई? जोंडा चलती है। इसके बाद में जोंडा के बाद में दोस्तों ब्रिक फील्डर है। कौन कौन सी है? ब्रिक फील्डर है। मैप में तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और दोस्तों मेरा पेन भी टपक गया। ये देखो दोस्तों, ब्रिक फील्डर के साथ में आप लोग लिखना दोस्तों नॉरवेस्टर। कौन सी लिखना? नॉरवेस्टर नाम छापना भाई, नॉरवेस्टर चलती है। इसी के साथ में अगर यदि तुम बात करो दोस्तों कायम बेग, कौन सी? केयम बेग या कायम बेग या फिर कायम बेग, कुछ भी लिख लीजिए इसको। इसके बाद में दोस्तों यामो चलती है। कौन सी चलती है? यामो चलती है। उसके बाद में सुखोब चलती है। कौन सी चलती है? सुखोब चलती है। अरे भारत में गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? और भारत को छोड़ो दोस्तों, मैं तो केवल राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में अगर थोड़ी सी भी गर्म हवा चलता है, गर्मियों में गर्म हवा चल जाए, अरे क्या लग जाएगी? लू लग जाएगी। क्या लग जाएगी? लू लग जाएगी। तो भाई राजस्थान के अंदर, यहाँ भारत में चलती है लू। इसी के साथ में एक और लिखना दोस्तों गोरिच। क्या नाम लिखना? गोरिच लिखना। इसके बाद में शिमूम। कौन सी लिखना? शिमूम लिखना। इसके बाद में दोस्तों सोमल लिखना। क्या लिखना? सोमल लिखना। इस सोमल के साथ में दोस्तों एक फोन लिखना। फोन, कौन सी? फोन है। फोन के साथ में एक और लिखना दोस्तों, इसे कहा जाता है मारीन या मरीन और अमला। मरीन और अमला, ये इसे कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद में दोस्तों एक है बर्ग, एक है हबूब, एक है हरमट्टान है, और एक है हमारे पास में सिरोको। एक कौन सी है दोस्तों? सिरोको। और कुछ मैंने आप लोगों को अभी जो फिक्स वाली बताई थी, यहां पर आप लोगों के पास में झुंड सा दिख रहा होगा, ये दोस्तों मिस्र, अल्जीरिया, तुनिसिया वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख हवाएं चलती हैं, वाइंड चलती हैं। जैसे हमारे पास में खमसिन है। जैसे हमारे पास में क्या है? खमसिन है। अगर यदि यहां पर तुम बात करो तो दोस्तों एक तो लिखना दोस्तों खमसिन। क्या लिखना? खमसिन लिखना। इसके साथ में लिखना दोस्तों गिविली। क्या लिखना? गिविली लिखना। इसके साथ में लिखना दोस्तों चिली। इसके साथ में लिखना दोस्तों लेस्ट, और इसी के साथ में लिखना लेविच, ठीक है। ये कुछ हमारे पास में प्रमुख है दोस्तों। फ्रांस के अंदर मिस्र जो है,
फ्रांस, मिस्र, उसके तटवर्ती क्षेत्र है उनमें ये मिलती है। अफ्रीका का जो उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें, और जो एशिया का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र में दोनों चलती है। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग हवाएं चलती है। मैं केवल आज आप लोगों को इतना सा लेके आया हूं ताकि आप लोगों को एक बार ये पता लग जाए कि भाई कौन सी लहर या कौन सी हवाएं जो है किस महाद्वीप में चलती हैं। उन महाद्वीपों के नाम मैं केवल इसको डायग्रामेट्रिकली आप लोगों को इसलिए लेकर आया हूं आज की क्लास में ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता लग जाए। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लासेज को हम लोग इतना ही करेंगे। तो आज की जो प्रमुख खबरें वो आप लोगों ने यहाँ पर देखी दोस्तों। 2 दिसंबर की जो प्रमुख घटनाएं वो आप लोगों ने यहाँ पर देख ली है दोस्तों। एक एक करके मैं दोबारा बता देता हूं कि 2 दिसंबर वाला दिन क्यों प्रमुख है, 2 दिसंबर के दिन क्या खास हुआ था और इस दिन आप लोगों को क्या क्या इसमें करवाया गया था। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूं। बिल्कुल, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें एक बार हमें ये भी बता दो। बिल्कुल ठीक है, चलिए तो मैं एक बार 2 दिसंबर को दोबारा रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। सर्दियों का आगमन शुरू हो जाता है। डेसम शब्द की उत्पत्ति या लैटिन वैसा के शब्द से ली गई है। अगर तुम बात करो राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस की, जो आज ही मनाया जाता है 2 दिसंबर को 1984 के अंदर जो भोपाल में गैस की त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट थी, जल के साथ अभिक्रिया की और इसने क्या किया, एक जहरीली गैस उत्पन्न की जिसके कारण क्या लोगों की जान गई। और उसकी याद में हम लोग क्या करते हैं, आज का राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाते हैं। अगर तुम बात करो जल प्रदूषण की अधिनियम की, तो दोस्तों जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के अंदर और 1981 के अंदर वायु प्रदूषण अधिनियम जारी होता है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमारे पास में अच्छा। और अगर तुम बात करो तो हमारे यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना और औद्योगिक सुरक्षा पर बल देना। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस आज के दिन मनाया जाता है दोस्तों। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, 1971 के अंदर स्थापना होती है दोस्तों। यहाँ पर कौन कौन सी 6 प्रमुख इमारतें हैं, बुर्ज खलीफा, अबू धाबी है, मिर्जान है, शारजाह है और ये। ठीक है, कौन कौन सी खाड़ियां हैं, कौन कौन से देशों के मध्य स्थित है दोस्तों, ओमान और सऊदी अरब के बीच में स्थित है। ठीक है, खाड़ी कौन कौन सी, ओमान की खाड़ी लिखना, और दूसरी खाड़ी कौन सी हमारी, दूसरी खाड़ी हमारी पास में फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है भाई, फारस की खाड़ी है। इसके बाद में मैंने आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम में बताया थोड़ा सा कि यहाँ पर दोस्तों आपके पास में पैसिफिक अरबेनियन गल्फ है। कौन सा, अरबेनियन गल्फ है। इधर आपके पास में ओमान है। ठीक है, इनके बीच में ये फैला हुआ है। इसके बाद में बचा हमारे बोमन ईरानी जी दोस्तों, काफी मूवियों में साइलेंसर जी। कौन है साइलेंसर जी, अरे चमत्कार को कर देना चम को कर देना बल, क्या कर देना, चम को बल। और भाई साहब हंसी के मारे, मैं सच बता रहा हूं, हंसी के मारे 2012 जब ये मूवी आई थी 2009-10 के अंदर, तो इस मूवी ने इतना ज्यादा क्रेज किया था दोस्तों। 3 इडियट मूवी वाकई में बहुत अच्छी मूवी है। मुन्ना भाई MBBS देख लो, उनके साथ में और देख लो आप लोग यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर, कौन सी देख लो, हैप्पी न्यू ईयर। 2024 में इनको 2 पुरस्कार भी दिए गए। द मेहता बॉयज वाला पुरस्कार दिया गया और इसी के साथ में इनको एक पुरस्कार और दिया गया, शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल। कौन सा दिया गया था, SAFA, ये फेस्टिवल दिया गया था। इसके बाद में हमारे पास में जो शीत लहरें वो कौन कौन सी है, उष्ण लहरें हैं वो कौन कौन सी है, वो मैंने आप लोग मिस्टन, बाइस, लेवेंडर, बोरा, प्रोन्नत और यहाँ पर ग्रेगले वगैरह, ये सारी की सारी आपको पास में लहरें। ठीक है, इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख लेना इनकी जो शीत लहरें वो कौन कौन सी है, ये उष्ण लहरें वो कौन कौन सी है। दोनों के अंदर कंपेयर, केवल एक पन्ने के दोनों साइड में आप लोग क्या इनको लिख लेना और साथ में अपने नोट्स इसके साथ में बनाते रहना। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की सभा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने रखे। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, आपको लगता हो वाकई में यार वीडियो अच्छी है, हम मेहनत कर दे दोस्तों, हमारी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। वाकई तो सारा काम है, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, अपना 100% देते हैं, बाकी जो होगा वो सब कुछ है। ठीक है, चलिए भाई, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलेंगे फिर अगली वाली क्लास में, तब तक मैं अखिलेश कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म डी ड्रीम क्लासेज गांधीनगर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्लासेज ले सकते हो। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वाली क्लासेज में।